जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, एयरपोर्ट बनने की शुरुआत हो गई है, अभी शिलान्यास नहीं हुआ है, उससे पहले दीवार बनना शुरू हो गया है, लेवलिंग का काम शुरू हो गया है। आप भी मीटिंगों में रहते हैं, क्या कुछ योजना है अभी जेवर एयरपोर्ट की? जेवर एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और चूंकि ये एक माध्यम बनेगा इस क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश की तरक्की का, इसलिए इस पर बहुत ध्यान मुख्यमंत्री का है। सारी कार्रवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का समय हमें मिलना था अगस्त के अंतिम सप्ताह में, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे तालिबान का अटैक हुआ अफ़गानिस्तान पर, कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, जिसकी वजह से संभवतः वो कार्यक्रम टला। अब सिर्फ इंतज़ार है कि पीएमओ से वो तिथि कब हमें मिलेगी और कब हम उस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन कर पाएंगे जिसका पिछले 25 साल से इंतज़ार था। तो मैं समझता हूँ कि नवरात्रि में, चूँकि शुभ दिन होते हैं पितृपक्ष के बाद, नवरात्रि में इसका भूमि पूजन प्रधानमंत्री हमें तारीख दे सकते हैं। क्या कुछ आपके क्षेत्र में चूंकि बन रहा है एयरपोर्ट के बारे में क्या बताना चाहेंगे और उससे जुड़ा हुआ जो आसपास का विकास आपको लगता है? ये एयरपोर्ट आप समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा और आर्थिक विकास इस प्रदेश का ही नहीं अपितु आसपास के अन्य क्षेत्रों का भी, विशेषकर एनसीआर का। चूँकि इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों रोजगारों का सृजन होगा। जब से एयरपोर्ट की स्थापना के कयास लगाए गए और कार्रवाई प्रारंभ हुई, तब से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां उस समय भी यहाँ करोड़ों में निवेश कर चुकी हैं, जिस समय पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी कोरोना लहर के कारण। तो आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए बहुत ही विकास का समय है। और ऐसा आप देख लें कि फिल्म सिटी जो बहुत पहले से इसके कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि उत्तर भारतीय लोगों को महाराष्ट्र में जिस तरीके से अपमानित होना पड़ता था और वो डरते थे महाराष्ट्र जाने में, तो एक मौका उत्तर भारत की उन प्रतिभाओं को मिलेगा जो किसी न किसी डर की वजह से महाराष्ट्र नहीं जा पाते थे। और मैं समझता हूँ कि नवंबर तक वो फिल्म सिटी का कार्य भी पूरी तरीके से उस मुकाम तक पहुँच जाएगा जहाँ हम उसे शुरुआत करा सकें। बड़ी बड़ी कंपनियाँ 500 जो फॉर्चून कंपनी हैं उनमें जिनके नाम हैं, जैसे हमारे सेक्टर 28 में एक कंपनी बन रही है एवरी डेनिसन, और अप्रैल पार्क जहाँ से लगभग 70% महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और उसमें स्थानीय महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। कुल मिलाकर यहाँ का पूरे ज़िले का और आसपास का परिदृश्य चेंज होने जा रहा है। इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट का जल्दी से जल्दी भूमि पूजन कराकर सन 2023 और 24 में पहला रनवे तैयार हो जाए तो यहाँ से हवाई जहाज़ को हरी झंडी दिखाकर लोगों के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि टॉय सिटी भी पास में ही बन रही है, उसको भी लेकर के बहुत सारी उम्मीदें हैं और जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बस, रेल इत्यादि से भी काफ़ी सिंक्रोनाइज करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में जो थोड़ा बहुत हम कमी देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास समुद्र मार्ग या पोर्ट नहीं है। लेकिन हम जेवर एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं वो पोर्ट टैक्सी हो, सड़क मार्ग हो, ईस्टर्न पेरिफेरियल या यमुना एक्सप्रेसवे, हरियाणा को 2 मार्गों से जोड़ना, और मेट्रो की कनेक्टिविटी जिसकी डीपीआर एक नई तैयार हो रही है, जिससे शिवाजी स्टेडियम से 40 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंचा जा सके। तो कुल मिलाकर एक ऐसा जाल यहाँ बिछाया जा रहा है आवागमन के लिए, जिससे उद्योग धंधों को लाभ हो, आने वाले यात्रियों को लाभ हो, और सबसे बड़ी बात है वायबिलिटी। यहाँ जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है वह दिल्ली के एयरपोर्ट से सस्ता हो, यात्रियों का किराया कम हो और कार्गो एयरपोर्ट भी यह बने। तो ये सारी योजनाएं प्रदेश सरकार ने बना रखी हैं। आने वाला जो समय है वो अब हमारे नज़दीक आ गया है। प्रधानमंत्री जी की तिथि मिलते ही सारी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण कर ली हैं।
तो जल्द ही प्रधानमंत्री जेवर एयरपोर्ट का इनाग्रेशन करेंगे और इस जेवर एयरपोर्ट में 4 रनवे होंगे। शुरुआत में 2024 में पहला रनवे बन के तैयार हो जाएगा और पहली उड़ान भी 2024 में देखने को मिलेगी। रविकांत, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।